पुलिस ने नकली सीबीआई अफसर को किया गिरफ्तार। नहीं सर, आप बता दीजिए सर किस ब्याह पे यहाँ नकली सीबीआई अफसर ने घर में घुसकर रौब झाड़कर पहले की 1 लाख रुपए की मांग और मांगा एक आईफोन। नहीं सर, पुलिस ने एक नकली सीबीआई अफसर को किया गिरफ्तार तो दूसरा हुआ मौके से फरार। रिपोर्ट हरियाणा देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। पंचकुला पुलिस ने एक नकली सीबीआई अफसर को गिरफ्तार किया है जो कि एक घर में घुसकर मकान मालिक से अपना रौब दिखाकर उसे 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहा था। इतना ही नहीं, एक आईफोन भी उसकी ओर से मांगा जा रहा था। बताया जा रहा है कि वह जिस घर में घुसा उस शख्स का उसकी बहन के साथ उस घर को लेकर कोर्ट में केस चल रहा था। ऐसे में वह उस केस को लेकर उसे रौब झाड़कर दिखा रहा था। इतना ही नहीं, 1 लाख रुपए की डिमांड भी वह नकली सीबीआई अफसर उस मकान मालिक से कर रहा था। ऐसे में जिसके बाद जब उस मकान मालिक को शक हुआ तो उसने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। हरियाणा के पंचकुला में नकली सीबीआई अफसर गिरफ्तार किया गया है जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया है। ये नकली सीबीआई अफसर सेक्टर 2 की एक कोठी को खाली करवाने के लिए वहां पर पहुंचे थे। आरोपी की सूचना कोठी मालिक ने पुलिस को दी जिसके बाद इसकी सच्चाई पता चली। आरोपी और उसके साथी ने मकान मालिक को धमकाकर रकम वसूलने की भी कोशिश की। बता दें कि गिरफ्तार नकली सीबीआई अफसर से पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनका बहनों के साथ कोठी को लेकर अदालत में केस चल रहा है। इसी के चलते आरोपी उनके घर में घुसा और कोठी खाली करवाने को लेकर कहने लगा। आरोपी ने शिकायतकर्ता पर कोठी खाली करवाने का भी दबाव बनाया और उन्हें डराया कि उनको वह किसी केस में फंसा देगा। जब उन्हें आरोपी पर शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहना है शिकायतकर्ता का और पुलिस अधिकारियों का। इस सीबीआई के साथ इसके साथ एक आदमी और था, 2-3 चौकी से आए थे पुलिस मुलाजिम। इसने कहा जी मैं डिप्टी कमिश्नर सीबीआई दानिश जैदी। मैंने जी हाँ बताइए। बोला आपकी इंक्वायरी करना आया हूँ। मैंने गेट खोला, इन्हें अंदर बिठा लिया। इन्होंने फ़ोन मिलाया, बोला जी एसीपी साहब। हाँ जी, बोला मैं कोठी पे पहुंच गया हूँ। ये बोलते तुम्हें चारों तरफ से यहाँ पुलिस ने घेर रखा, 2 एसीपी खड़े हैं और इनसे पूछे कहाँ से आए। वो बोले जी हम 2 की चौकी से आए, पुलिस स्टेशन से। मैंने सर बताइए ऐसी क्या बात होगी आप सीबीआई की? तो कहते हैं उन्होंने पुलिस वाले बोला आप तो जाइए, अब मैं इंक्वायरी लिख लूँगा। इनके साथ एक आदमी ये रह गए। ये 11 बजे से मेरी कोठी के बारे में कोर्ट से केस चल रहे हैं, वो डिसाइड हो चुका है। शेयर होल्डर हैं हम 4। तो इन्होंने कोठी के बारे में लिखना शुरू करा। भी आप इस कोठी में कैसे रह रहे हो, क्यों रो रहे हो? मैंने इन्हें कोर्ट के बताया मैटर यही है, हम केस जीत गए, 4 शेयर होल्डर हैं और ये सारा कुछ बताते रहे। इन्होंने कहा अभी फिर चाय बनवाओ। मैंने चाय बनवाई, ठंडा पिलवाया। फिर कहते खाना खाना, हमने खाना भी बनवा दिया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा फिर चाय पीनी, ठीक है जी। फिर ये मेरे बयान लिखते रहे, 1.5 घंटा सारी स्टोरी लिखते रहे। जब इन्होंने बयान लिख लिए फिर बोलते हैं भी तुम्हें कोई सीबीआई का कमिश्नर है वो बताया दुबे। कहता वो तुम्हें टांगने को फिर रहा है, आप 8 साल तक जमानत नहीं होने की। बताओ अगर मैं तुम्हारे हक में रिपोर्ट बनाऊँ तो क्या लिखोगे? मैंने कहा मेरे हक में क्या बनाओगे, मेरा तो कोर्ट से फैसला हो चुका है, कोर्ट में केस चल रहा है। तो बोलते नहीं मुझे बताओ पैसे कितने दोगे। मैंने भी मैं पैसे क्यों दूंगा। इन्होंने फिर अपने जो बाहर आदमी भेजा था अपने साथ, बोला इस कोठी की सारी मूवी बना, अंदर से बना, सारी बना। मेरी बेटी LLB कर रही है, उसको भी शक हुआ। उसने कहा पापा ये मूवी कैसे बना सकता है? फिर मैंने कहा तू फ़ोन कर बेटा पुलिस को, मुझे इस पर शक हो रहा। जैसे हमने इसे कहा तो इसका साथी तो भाग गया और फिर हमने इसको पुलिस को बुला लिया और इसको जो है पुलिस के हवाले कर दिया है। अब पुलिस इसकी जांच कर रही है कौन है क्या है। ये मुझे धमका रहा था, मेरे बच्चों को धमका रहा था, मेरे से ने पैसे भी डिमांड करी है। फिर हमने पुलिस की कंप्लेंट करी है 2 की। उस मकान मालिक का ये कहना है कि इन्होंने मेरे से पूछा कि ये कोठी कब ली, किससे ली, आपके परिवार में कौन कौन है, रिश्तेदार कौन है, इस तरीके की सारी डिटेल्स जो इन्होंने ली। और उस व्यक्ति की, मकान मालिक की, इन्होंने A4 साइज़ के पेपर पे एक फ़ोटो दिखाई जो फ़ोटो कॉपी थी। तो उनका ये कहना है कि भाई मुझे डर लगा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया कि तो सीबीआई की क्या इंक्वायरी या मेरे खिलाफ इस तरीके के वो हैं, कोई फाइल खुली हुई है। चलिए इन्होंने काफ़ी डिटेल में बात करने के बाद वो बोले जी मैंने कहा डर के कि जी मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इसके में समाधान क्या है। तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि आप 1 लाख रुपया और एक आईफोन अगर मेरे को देंगे तो मैं आपके हक में जो है इंक्वायरी रिपोर्ट बनाऊंगा। तो उस व्यक्ति को इनकी बातों में कुछ शक हुआ, मकान मालिक को। तो शक होने पर उन्होंने इनसे एक बहाना किया कि सर मुझे 2-3 घंटे का टाइम दीजिए, आप 2-3 घंटे का आप टाइम देंगे तो मैं इन चीज़ों को अरेंज करके आपको दे दूँगा और आप घर आ जाना। वो बोले ठीक है, हम तब तक एक दूसरी जांच है उस चीज़ को करके आ जाते हैं। तो उसके बाद जब ये करीब 3-3:15 बजे इनके घर फिर आए हैं तो मकान मालिक ने ये कहा है कि
मकान मालिक ने ये बोला है कि मैं चाय वगैरह बनवा देता हूँ, आप चाय पिए, तब तक आपको सामान दे देते हैं। उन्होंने क्या किया कि वहाँ किचन वगैरह में जाके उन्होंने पुलिस 112 पे डायल किया है। 112 पे सूचना आने के बाद 112 से गाड़ी गई वहाँ मौके पे, और साथ ही हमारे चौकी इंचार्ज जो है चौकी सेक्टर 2 से सब इंस्पेक्टर देवेंद्र सिंह और इनके साथ स्टाफ पहुँचने पर जो उन 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है उसको कुछ अंदेशा हो चुका था कि यहाँ कुछ पुलिस आ सकती है, तो वो अपनी स्कूटी लेके वहाँ से पुलिस के पहुँचने से पहले ही चला गया। और जो व्यक्ति वहाँ पे पुलिस को मिला वो दानिश इकबाल करके उसका नाम है। वो पहले इनको बोलते रहे मैं ये हूँ वो हूँ, बाद में उनको जो है पुलिस ने अच्छे कड़ाई से पूछताछ करने पे वो पता लगा कि वो कोई सीबीआई के अधिकारी नहीं है और वो एक चीट है। उन्होंने इंपर्सनेशन करके और एक धोखाधड़ी से ठगी कर की नीयत से जो है उस मालिक के पास गए थे। फर्दर उस संबंध में जो है मुकदमा दर्ज कर रहे हैं।